वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से ठीक ठाक। डिज़र्टेशन लिखते हुए एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है, वो हमें सुपरवाइज़र की तरफ से गाइडेंस मिलती है कि हम लोगों ने जो टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत ब्रॉड है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपना टॉपिक जो है उसको नैरो डाउन करना है। बिफोर वी डेल्व इनटू दिस, हमें दो चीज़ें सीखनी हैं। पहली चीज़ ये हमने सीखनी और समझनी है कि हमारे पास रिसर्च की टाइप कौन कौन सी होती है। हमारे पास ब्रॉडली दो रिसर्च टाइप्स जो है हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। एक हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च और दूसरी हम लोगों के पास होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो जनरली ब्रॉड होती है, जनरली, नॉट ऑलवेज। और क्वांटिटेटिव रिसर्च जनरली जो है वो हमारे पास नैरो होती है। एक चीज़ ये याद रखिएगा, अगर हमने लोगों ने क्वालिटेटिव रिसर्च अगर हम लोग करने लगे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च हम लोग करने लगे हैं, तो आम तौर पर हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो एक्सप्लोरेटरी होती है। हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि हो क्या रहा है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने के बाद हम लोग जो है वो फिर कॉजल रिसर्च जो है वो कर रहे होते हैं। कॉजल रिसर्च में हम लोग कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं। और जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हम लोग बेसिकली एक्सप्लोरेशन के अंदर हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि आम तौर पर अगर आपने कोई रिसर्च करनी है तो सबसे पहले आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, जिसमें आप एक्सप्लोर कर लेते हैं रिसर्च इशू को, और आप रिसर्च इशू को एक्सप्लोर करने के बाद आप उसके अंदर जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स जो है वो आप एक्सप्लोर कर लेते हैं, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन किस तरह होती है? बेस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन। हम लोगों से इंटरव्यूज़ करते हैं, हम लोगों से चीज़ें डिस्कस करते हैं, फिर जाके हमारा वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन जब हो रही होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने कॉजल रिसर्च, जिसको कॉजल रिसर्च भी हम कहते हैं, हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस को जो है वो हमने देखना होता है, जिसका मतलब है कि हमने इस रिसर्च में हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और इस रिसर्च में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इसके अलावा हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है हमारे पास होने चाहिए। आम तौर पर जब हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च जब क्वालिटेटिव रिसर्च का टॉपिक आता है तो वो देखने से पता चल जाता है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। आम तौर पर जब हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च का टॉपिक आता है तो वो देखने से पता चल जाता है कि वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का है। कैसे पता चलता है? क्वालिटेटिव रिसर्च के जो टॉपिक्स हैं वो बड़े ब्रॉड होते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च के टॉपिक जो हैं वो बड़े नैरो होते हैं। ये जनरल बातें मैं कह रहा हूँ, आप इसको हमेशा ये अप्लाई नहीं होते। क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास काफ़ी हद तक नैरो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और काफ़ी हद तक नैरो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। इन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए और टॉपिक को नैरो करने के लिए आए हम एक प्रैक्टिस जो है वो करते हैं एक टॉपिक पे। हमारे पास ये एक टॉपिक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। ठीक है, इसमें अपेरेंटली ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर 1 है, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 लेबल कर देते हैं। और इसके बाद इसके आगे जो है हमारे पास दिया हुआ है, ये जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 कर देते हैं। ठीक है जी, आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट प्लानिंग चैलेंजेस। ये दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए और ये हमारा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ रिसर्च है।
आप लोगों की आसानी के लिए और डिस्कशन को थोड़ा सा नैरो करने के लिए, डिस्कशन को थोड़ा सा जो है फोकस रखने के लिए मैंने यहाँ पर दो और चीज़ें जो है वो दे दी हुई हैं। पहली चीज़ जो यहाँ पे मैंने दी है वो है हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च हमारी क्या है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद एक्चुअली सबसे पहले हमारा कॉन्टेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को और हमने नैरो करके पाकिस्तान पे ले गए, और चीज़ों को और नैरो करने के लिए हमने जो है वो पेंडेमिक का कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमने ले लिया। सो ये तीन लिमिटर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से में भी कब? ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। आपके पास और जो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है वो आप इसको कोविड पेंडेमिक के बाद अभी जो रिसेंट पाकिस्तान में पॉलिटिकल केओस आया, आप उसके साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट टाइटल हमारे सामने है, प्रोजेक्ट प्लानिंग चैलेंजेस, ये काफ़ी ब्रॉड है। टॉपिक देखकर नहीं पता चलता कि हम किन चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, ये देखकर हमें नहीं पता चलता कि हम किन चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से प्रोजेक्ट सक्सेस भी जो है वो हमारी रिसर्च का डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन प्रोजेक्ट सक्सेस को मेजर करने के भी बेतहाशा तरीके हैं। परफॉर्मेंस और सक्सेस, जैसे हम कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बीहोल्ड, वैसे ही प्रोजेक्ट की सक्सेस भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस भी डिपेंड करती है कि उस सक्सेस को मेजर कौन कर रहा है। अगर शेयर होल्डर्स मेजर कर रहे हैं, दे विल हैव अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। शेयर होल्डर्स जो है वो प्रॉफिट्स को देख रहे होंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देख रहे होंगे, लॉन्ग टर्म वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को देख रहे होंगे। कस्टमर्स देखेंगे वो क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, स्पीड ऑफ डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विस, ड्यूरेबिलिटी, इस तरह की चीज़ों को देखे होंगे। सो प्रोजेक्ट सक्सेस वंस अगेन डिपेंड्स कि कौन इसको जो है वो मेजर कर रहा है। सो इसको हमने नैरो करना है। बेस्ड ऑन दिस रिसर्च टॉपिक हमारे पास तीन जो है वो रिसर्च क्वेश्चंस आ गए हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग चैलेंजेस अराइज ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक, ठीक है, चैलेंजेस किस तरह के आए, प्रोजेक्ट प्लानिंग में किस तरह के चैलेंजेस आए, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान किस तरह के चैलेंजेस आए, और एक ये प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस कैसे जो है वो प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ये दोनों जो हैं, तीनों जो रिसर्च क्वेश्चन हैं, इन दो को अगर आप देखें, पहले दो रिसर्च क्वेश्चंस को, ये एक्सप्लोरेशन साइड पर हम लोगों को लेकर जा रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम डेल्व करते हैं किसी भी एक रिसर्च इशू के अंदर। हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं। इस एक्सप्लोरेशन के नतीजे में हम लोग जाके जो है वो कुछ वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करके उनका फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो देख रहे होते हैं। इस टॉपिक को सामने रखते हुए तीन वेरिएबल्स हमारे पास आते हैं। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है प्रोजेक्ट सक्सेस, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। ये दो वेरिएबल्स जो हैं ये हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अगर मैं इस चीज़ को सामने रखते हुए आप लोगों के लिए अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाऊं, तो आई विल हैव समथिंग लाइक दिस। प्रोजेक्ट सक्सेस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डीवी, और चैलेंजेस रिलेटेड टू प्रोजेक्ट प्लानिंग, चैलेंजेस रिलेटेड टू प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, ये हमारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर 1, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर 2। बट एज आई सेड कि यहाँ पर ये काफ़ी ब्रॉड है, चैलेंजेस काफ़ी ब्रॉड है, ये चैलेंज भी काफ़ी ब्रॉड है। हमने इसको नैरो डाउन करना है इफ़ यू वांट टू कंडक्ट अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। इवन अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च भी कर रहे हैं तो हम इसको नैरो कर लें। अच्छा, हम नैरो करते हुए आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग के दरमियान चैलेंजेस कौन से आते हैं। हम लोग नैरो करने के लिए आइडेंटिफाई करते हैं प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान किस तरह के चैलेंजेस फर्म को फेस करने पड़ते हैं। सो प्रोजेक्ट की प्लानिंग और प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि प्रोजेक्ट की सक्सेस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सो प्रोजेक्ट सक्सेस तीन चीज़ों से मेजर हो सकती है, ठीक है। कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं हमारे पास प्रोजेक्ट की सक्सेस को मेजर करने के लिए? प्रोजेक्ट की कॉस्ट का मतलब है कि बजट, कितना फर्म ने डिसाइड किया है कि कितने पैसे इसको जो है वो हम इस पर स्पेंड करेंगे, ठीक है। डेडलाइंस, ठीक है, और चीज़ें जो उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। प्रोजेक्ट जब हम कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम शामिल हैं। समटाइम हम स्कोप को क्वालिटी के साथ भी जो है वो हम लिंक कर देते हैं।
सो अगर मैं इसको आप लोगों के सामने रखूं तो हमारा जो हमारी रिसर्च में कॉस्ट, टाइम और स्कोप को अगर हम लोग देखें तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्रोजेक्ट सक्सेस के अलावा प्रोजेक्ट कॉस्ट भी हो सकती है। हम लोग जो हमारा टॉपिक था, जो शुरू में आप लोगों के लिए टॉपिक यहाँ मैंने लिखा था, ये टॉपिक देखिएगा। मैं ये कॉन्टेक्स्ट को 2 सेकंड के लिए ख़त्म करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं। इस टॉपिक को अगर हमने नैरो करना है तो हम इसको ले सकते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग चैलेंजेस या इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग चैलेंजेस एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे इसका क्या जो है इम्पैक्ट आ रहा है। सो दिस कुड बी वन टॉपिक अगर हमने इसको नैरो करना है। सो ये एक टॉपिक हमारा हो गया। एक दूसरा टॉपिक हमारा हो सकता है ऑन प्रोजेक्ट्स टाइम। एक तीसरा जो हमारा टॉपिक हो सकता है इसी चीज़ को सामने रखते हुए ऑन प्रोजेक्ट स्कोप। सो आप देख लें, हमने अपने प्रोजेक्ट सक्सेस को जो है वो नैरो करके कॉस्ट, टाइम और स्कोप पे ले गए, ठीक है। और 3 अलग-अलग हमारे जो है वो टॉपिक्स बन गए। ये कैसे हमने किया? हमने अपने टॉपिक को नैरो कर लिया, हमने अपने टॉपिक को नैरो कर लिया। अब दूसरे पर्सपेक्टिव से हम लोग आते हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव हमारा कौन सा है? हमारा दूसरा पर्सपेक्टिव है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। हमारा जो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल था दैट वाज प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है। जो प्रोजेक्ट प्लानिंग का हमारा वेरिएबल था उसकी हम डायमेंशंस देख लेते हैं। उसकी हमारे पास डायमेंशन है प्लानिंग करते हुए हमें प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी का एक इशू हमारे सामने आता है, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स होगा तो उसकी प्लानिंग डिफ़िकल्ट होगी। अगर प्रोजेक्ट का टाइम स्केल काफ़ी ज़्यादा है, 10 साल का, 20 साल का लंबा प्रोजेक्ट है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो उसकी प्लानिंग भी मुश्किल होगी। अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान टीम मेंबर्स के दरमियान डिसएग्रीमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो अल्टीमेटली वहाँ पर भी जो है हम लोगों को लिए प्लानिंग मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होगी? टीम मेंबर्स के दरमियान कंसेंसस ही नहीं डेवलप हो रहा है, ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि लोगों ने क्या करना है। फिर अगर हम लोग आने वाले वक्त के बारे में, टाइम, कॉस्ट और बजट के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग ऑप्टिमिस्ट हैं, तो अल्टीमेटली हमारे लिए चैलेंज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अभी के लिए मैं ये एज्यूम करता हूँ कि हमने प्रोजेक्ट सक्सेस की 3 डायमेंशन में से सिर्फ एक डायमेंशन जो है वो हम ले लेते हैं। हम लोग ये डायमेंशन चूज़ कर लेते हैं। हमने कहा है कि ये भी नहीं हमें चाहिए, ये भी नहीं हमें चाहिए, ठीक है, और टाइम स्कोप भी नहीं हमें चाहिए। हम सिर्फ प्रोजेक्ट की डेडलाइन पे बात कर लेते हैं। ये याद रखिएगा कि इस वक्त हमारे पास 3 टॉपिक्स जो है वो बन गए हैं। प्रोजेक्ट सक्सेस को लेकर 3 टॉपिक्स बन गए हैं। वैसे ही प्रोजेक्ट प्लानिंग के भी हमारे पास जो वो 4 डायमेंशंस हैं। अगर हर एक डायमेंशन के साथ मैं टॉपिक बनाना शुरू करूं तो 4 डायमेंशंस मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास पॉसिबली 12 जो है वो टॉपिक्स जो है वो बन के आ सकते हैं हमारे पास। सो ये याद रखिएगा। अभी के लिए मैं हम लोग अगर बनाना चाहें, टॉपिक्स बनाना चाहें इसको लेकर, तो हम लोग कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स complexity एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑन प्रोजेक्ट टाइम, ठीक है। दूसरा जो हम बना सकते हैं वो प्रोजेक्ट का टाइम स्केल था। ये दूसरा हमारा जो है वो टॉपिक बन गया, ठीक है। और फिर एक तीसरा टॉपिक हम बना सकते हैं, लेट्स से कॉन्फ्लिक्ट को लेके, इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स टीम कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑन प्रोजेक्ट्स टाइम, ठीक है। इसी तरह एक और टॉपिक हम बना सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ओवर प्रोजेक्ट टीम्स ओवर ऑप्टिमिज्म एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑन प्रोजेक्ट्स टाइम। सो ये 4 टॉपिक बन गए। आप देखें कि हमने चैलेंजेस को नैरो करके हम एक एस्पेक्ट पे आके हैं। वो क्या है? प्रोजेक्ट टीम की ऑप्टिमिज्म, प्रोजेक्ट टीम का कॉन्फ्लिक्ट, प्रोजेक्ट टीम का टाइम स्केल, प्रोजेक्ट टीम का जो है वो हमारे पास
कंप्लेक्सिटी। सो ये याद रखिएगा, होपफुली इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। अब हम तीसरा वेरिएबल देख लेते हैं, विच वाज इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर 2। इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर 2 की भी हमारे पास डायमेंशंस थी। ठीक है, वो डायमेंशन हमारे पास कौन कौन सी हैं? लेट्स से वो डायमेंशन हमारे पास हैं चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर हमने जब इम्प्लीमेंटेशन करने शुरू किए तो जिन फैक्टर्स को सामने रख तो हमने प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट की थी, वो फैक्टर्स सारे चेंज हो गए। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान टीम मेंबर्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया। वंस अगेन ओवर ऑप्टिमिज्म, जो चीज़ें हमने सोची थी अब वो चीज़ें नहीं आ रही। टीम के पास स्किल्स नहीं हैं, टीम के मेंबर्स एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, और अल्टीमेटली कोविड की वजह से लोगों को घर से काम करना पड़ गया। आपको मैंने याद अभी ऊपर भी कहा था, अभी याद रखने के लिए दोबारा, हमारे पास कई डायमेंशंस थी। हमने यहाँ से 3 डायमेंशंस पिक की, कॉस्ट, टाइम और स्कोप। उन 3 डायमेंशंस को पिक करने के बाद उनमें से एक को हमने सेलेक्ट कर लिया, विच वाज प्रोजेक्ट टाइम। फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग की 4 डायमेंशंस हम लोगों ने सेलेक्ट की, और उन 4 डायमेंशंस में से हमने सिर्फ एक डायमेंशन जो है वो पिक करके आगे हम लोग लेके जाने लगे हैं। वो एक डायमेंशन जो हमने पिक करनी है, लेट्स से वो हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट टीम को। It's 2:30. प्रोजेक्ट टीम के कॉन्फ्लिक्ट को लेके जब हम यहाँ बनाएंगे, और जैसे हमारे पास ऊपर 4 × 3 12 टॉपिक्स आए थे, अब हमारे पास यहाँ पर 3 और 3 6 हमारे पास जो है वो दोबारा एरियाज जो एग्जिस्ट करते हैं। सो ऑलमोस्ट 72 हमारे पास जो है वो ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, 72 ऑप्शंस आ सकते हैं। मैं वो ऑप्शंस आप लोगों के सामने रखता हूँ। ठीक है, ये अभी 6 टॉपिक्स हम यहाँ पर दोबारा जो है वो 6 वेरिएबल्स के साथ जो है वो लिखने लगे हैं। ठीक है, ये 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, जैसे हमने ऊपर प्रैक्टिस की थी उसी प्रैक्टिस को हम यहाँ पे जो है वो लेके चलते हैं। इस दफ़ा चेंज कहाँ पे आएगा? सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, तो यहाँ पे हमारा चेंज आएगा। और इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट टीम कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये हमारा जो है वो दूसरा टॉपिक हमारे सामने आ गया। ठीक है, ये ज़रा आप इसको याद रखिएगा कि कैसे हम अपने टॉपिक्स को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास आएगा वो आएगा कॉन्फ्लिक्ट अमंग टीम मेंबर्स। कॉन्फ्लिक्ट अमंग टीम मेंबर्स, ये हमारा दूसरा टॉपिक हमारे सामने जो है वो आ गया। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा टॉपिक हमारा आएगा वो हम तीसरी डायमेंशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, लेट्स से उसको ओवर ऑप्टिमिज्म ही हम सिर्फ कह देते हैं। तो तीसरी डायमेंशन की बेस पर हम तीसरा टॉपिक जो है वो बनाएंगे। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट टॉपिक बनाने लगे हैं उसमें लैक ऑफ स्किल्स कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम कह लेते हैं टीम स्किल्स। ठीक है, टीम स्किल हमारा तीसरा जो है वो वेरिएबल बनकर हमारे सामने जो है वो आ गया है। इसी तरीके से जो फोर्थ हमारे पास है वो हमारे पास आएगा टीम इंट्रा टीम ट्रस्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हम ये भी देखेंगे कि कैसे इन टॉपिक्स को जब हम बना रहे हैं तो डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ हम बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कैसे इन टॉपिक्स की वजह से हमारे लिटरेचर रिव्यू पे जो है वो इन्फ्लुएंस आएगा। ठीक है जी, और इसको मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए आपने देखा कि जब हम काम करने लगे हैं तो हम जैसे जैसे चीज़ों को चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे लिए जो है वो टॉपिक्स हमारे चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है जी, ये याद है कि बात। ठीक है, इसमें हम जैसे जैसे चीज़ों को चेंज करेंगे वैसे वैसे जैसे जैसे वेरिएबल्स की डायमेंशंस को हम चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स, हमारा टॉपिक जो है वो नैरो होना शुरू हो गया है। अगर मैं अभी के लिए सिर्फ ये एक टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ तो और इस टॉपिक को मैं कंपेयर करता हूँ जो हमने शुरू का टॉपिक लिया था उस टॉपिक के साथ, तो हम देखते हैं कि कितना जो है वो फ़र्क आया हमारे टॉपिक्स में।
दो टॉपिक्स जो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, हम देखते हैं कि ये टॉपिक्स आपस में कितने जो हैं वो ब्रॉड हैं या क्लियर हैं। यहाँ पर हमारा जो लिटरेचर आया है, हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग चैलेंजेस। यहाँ पर हमारा डायरेक्ट जो है वो हमारा वेरिएबल है टीम कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, यहाँ पर क्या है डायनामिक्स ऑफ रिमोट वर्किंग, यहाँ पर है प्रोजेक्ट सक्सेस, यहाँ पर है प्रोजेक्ट टाइम। सो वेरिएबल्स नैरो हो गए हैं। ये जो टॉपिक नंबर 1 है, जो टॉपिक 1 हमारा है, इस टॉपिक में हम काफ़ी हद तक चीज़ें हमने नैरो कर ली हैं। इसमें चीज़ें हमने काफ़ी हद तक नैरो कर ली हैं। सेकंड टॉपिक में चीज़ें अभी भी काफ़ी ब्रॉड हैं, चीज़ें अभी भी काफ़ी ब्रॉड हैं। जब मैं यहाँ पर बात करूँगा तो मुझे टीम कॉन्फ्लिक्ट, टीम मैनेजमेंट, टीम थेरी, अंडरलाइन थेरीज जो है वो टीम की आएंगी। यहाँ पर प्रोजेक्ट चैलेंजेस की आएंगी। सो चैलेंजेस में पता नहीं कितने हमारे पास चैलेंजेस हैं, सो अंडरलाइन थेरीज कितनी हमारे हो जाएंगी। इसी तरह प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के भी चैलेंजेस की कई डायमेंशन हैं। सो अंडरलाइन थेरीज में हमने कौन सी लिखनी है, किस थेरी पर हमारा फ्रेमवर्क बन रहा होगा, वो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। जब आप लोगों ने कोई टॉपिक चूज़ करना है तो उस टॉपिक चूज़ करने के लिए आप अपने आप से जो है वो सबसे पहले पूछें कि आपने मार्केटिंग का टॉपिक चूज़ करना है, फाइनेंस का करना है, एचआर का करना है, ओबी का करना है, ऑपरेशंस का करना है, स्ट्रेटजी का करना है, किस एरिया का आपने टॉपिक चूज़ करना है। लीडरशिप पर आप काम करना चाहते हैं, टीम्स पर काम करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने आप से ये पूछें। फिर जो नेक्स्ट स्टेप में आपने अपने आप से क्या पूछना है, आपने अपने आप से इंडस्ट्री पूछनी है कि आप एजुकेशन इंडस्ट्री पे काम करना चाहते हैं, आप बैंकिंग इंडस्ट्री पे काम करना चाहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री पे काम करना चाहते हैं, टेक्सटाइल पे काम करना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू नेम इट। आपने फैशन पे काम करना है। देखिए जब फैशन पे भी हम बात करते हैं ना, फैशन ही के वर्ड को हम ले लेते हैं कि अगर हमने फैशन को करना है तो फैशन की भी हमारे पास कई डायमेंशंस हैं। ठीक है, हमारे पास फास्ट फैशन है, ठीक है, हमारे पास नॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस के लिए है। फिर हमने ये देखना है कि फैशन आइटम्स में हम किस चीज़ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो है वो बात करनी है लेट्स से ड्रेसेस पे बात करनी है, हमने जो है वो शूज़ पे बात करनी है, हमने एसेसरीज़ पे बात करनी है, हमने किन चीज़ों पे बात करनी है। और फिर जब आप ये सारा कुछ डिफाइन कर लें, फिर आप जो है वो अपनी टारगेट मार्केट को भी आप नैरो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर ही अगर हम लोग बात कर लें तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ड्यूरिंग पेंडेमिक हमने किन से जो है वो फीडबैक लेना है। प्रोजेक्ट प्लानिंग challenges, project, okay, impact of project, team conflict and remote working on project time. A managerial perspective. मैनेजेरियल पर्सपेक्टिव का मतलब यह है कि हमारे रिस्पॉन्सेज अब जो है वो टीम लीडर से आया करेंगे, टीम मैनेजर से आया करेंगे, ना कि जो है वो आम टीम मेंबर से, ऑपरेशन जो सुपरवाइजी हैं उनसे नहीं आया करेगा। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा था फैशन के लिए, तो फैशन के लिए भी आप अपने लोगों को नैरो कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी हमारा जो फीडबैक आएगा वो हम जो है वो जनरेशन जी से लेंगे या हम जो है वो मिलीनियल्स से लेंगे। आपने नैरो करते जाना है चीज़ों को, ठीक है जी। आप नैरो जो है वो यहाँ से टॉपिक की बेस पर कर सकते हैं, ये एक नैरो आपने कर लिया। फिर आपने इंडस्ट्री की बेस पर नैरो कर लिया। फिर आपने कंट्री पाकिस्तान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो जिस जगह पे भी आपने जहाँ से भी डाटा लेना है उसकी बेस पर आप नैरो करें। फिर आप अपने रिस्पोंडेंट्स की बेस पर नैरो करें। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट के टॉपिक्स को नैरो करेंगे और एक बड़ी ही फोकस्ड स्ट्रक्चर्ड रिसर्च स्टडी आप प्लान करके अपने सुपरवाइजर्स के साथ शेयर कर रहे होंगे। आपका इस वीडियो को सुनने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के अलावा भी मेरे चैनल पर दूसरी वीडियोस डिसर्टेशन राइटिंग, डाटा एनालिसिस और टॉपिक सिलेक्शन के रेफरेंस से अवेलेबल हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है
आप उन वीडियोस को भी देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको लगता है कि इस छोटी सी काविश से आपके अलावा भी किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो काइंडली इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ज़िंदगी में लंबी उम्र आपको मिले। आप लोगों की फैमिली में से, दोस्तों में से जो लोग इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।